जंगल में बहुत सारे पक्षियाँ एक साथ रहा करती थी और उस जंगल में एक संतरा की पेड़ भी थी। इस संतरा की पेड़ के ऊपर जंगल की हर एक पक्षियाँ आती थी संतरा खाने के लिए। जंगल की सारे पक्षियाँ ये संतरा खाकर अपनी भूख मिटाती थी। ऐसे ही एक दिन इस संतरा की पेड़ के पास एक भयानक डायन चली आती है और डायन आकर उस संतरा की पेड़ को देख लेती है और देखकर कहने लगती है, अरे संतरा की पेड़, मुझे तो संतरा खाने में बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। आज से मैं इस संतरा की पेड़ के अंदर ही रहूंगी और जो कोई भी आएगी संतरा खाने के लिए मैं तो उसको ही खा लूंगी। हा हा हा। ये कहकर वो डायन उस संतरा की पेड़ में रहने लगती है। इसके बाद से अगर कोई संतरा की पेड़ के पास आती थी संतरा खाने के लिए तभी वो डायन उनको ही पकड़कर खा लेती थी। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाती है। इसके बाद जंगल की सारे पक्षियाँ मिलकर एक मीटिंग बुलाती है और कहने लगती है, अरे तुम सब तो जानते ही हो हमारे जंगल में एक भयानक डायन आ चुकी है और हम लोग जब भी उस संतरा की पेड़ में जाती हूँ संतरा खाने के लिए तभी वो डायन बाहर आकर हम लोगों को खा रही है। अगर इस तरह से चलता रहा तो हम सब पक्षियाँ भी मर जाएंगे। इसलिए तुम में से कोई एक साधु बाबा के पास जाओगे और जाकर हमारे बारे में सब कुछ खुलकर बताओगे, ठीक है? ये सब बातें सुनकर टूनी चिड़िया चली जाती है साधु बाबा के पास और उस साधु बाबा के पास जाकर सारे की सारे घटना खुलकर बता देती है। अरे साधु बाबा, हम सभी को बचा लो वरना वो डायन तो हम सभी को खा लेगी। अरे टूनी चिड़िया, तुम इस तरह से अगर कहोगे तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आएगी। खुलकर बताओ मुझे क्या हुआ है। साधु बाबा, हमारे जंगल में ना एक संतरा की पेड़ थी। हम सब पक्षियाँ उस संतरा को खाकर अपनी भूख मिटाती थी, लेकिन अब उस संतरा की पेड़ के पास एक भयानक डायन आ चुकी है। अगर हम में से कोई भी जा रही है उस संतरा की पेड़ के पास संतरा खाने के लिए तब वो डायन आकर हम लोगों को खा रही है। अगर इस तरह से चलता रहा तो हम सब पक्षियाँ तो मर ही जाएंगे। प्लीज साधु बाबा, उस डायन के हाथ से हम लोगों को बचा लो। साधु बाबा को टूनी चिड़िया की सारे बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा दया आ जाती है। इसलिए वो साधु अपनी जादुई शक्तियाँ टूनी चिड़िया को दे देती है। इसके बाद टूनी चिड़िया उस संतरा की पेड़ के पास चली जाती है। टूनी चिड़िया जब संतरा की पेड़ के पास चली जाती है तभी वो डायन बाहर चली आती है। वो डायन बाहर आकर जैसे ही टूनी चिड़िया को खाने के लिए जाती है तभी टूनी चिड़िया अपनी जादुई शक्ति उस डायन के शरीर में दे देती है। तभी वो डायन जलकर वहीं पर मर जाती है। इसके बाद से जंगल की सारे पक्षियाँ उस संतरा की पेड़ में आती थी संतरा खाने के लिए और संतरा खाकर अपनी भूख भी मिटा लेती थी। हमारी प्यारी दोस्तों, तो ये थी कहानी। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।